हेलो एवरीवन। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो लेज़र है वो लेज़र एक हाईली इंटेंस मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट एंड डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है। इसकी इन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से लेज़र्स को साइंस की, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड कम्युनिकेशन की बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी मेडिसिनल एप्लीकेशन। जो लेज़र्स होती है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है मेडिकल फील्ड में, बिकॉज ये टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में कट कर सकती है बिना एक्सेसिव ब्लीडिंग के। तो अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो ये आई सर्जरी में यूज़ होती है, किडनी स्टोन्स को रिमूव करने में यूज़ होती है, डेंटल ट्रीटमेंट में भी काम आती है, कैंसर थेरेपी में काम आती है, स्किन एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में भी काम आती है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो लेज़र सर्जरी जो होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंटली पेनलेस होती है, प्रिसाइज होती है और बहुत ज़्यादा लेस डैमेज कॉज करती है सराउंडिंग टिश्यूज़ को। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। लेज़र्स को इंडस्ट्रीज में मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जैसे कि कटिंग ऑफ मेटल्स और प्लास्टिक, वेल्डिंग ऑपरेशंस, टाइनी होल्स को ड्रिल करना, सरफेस की हार्डनिंग करनी, एनग्रेविंग करनी, मार्किंग करनी। और इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है और बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमको इससे मिलती है। हमारा जो थर्ड टाइप का एप्लीकेशन इसमें आता है वो आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि लेज़र्स जिनको जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ किए जाते हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसमिशन ऑफ इंटरनेट डेटा में हेल्प करते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, केबल टीवी नेटवर्क्स में हेल्प करते हैं। और अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो लेज़र सिग्नल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, बहुत कम लॉस के साथ में और बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड पे। अगर हम फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें तो फोर्थ एप्लीकेशन आती है साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। लेज़र्स जो होती है ये लैबोरेटरीज में और रिसर्च सेंटर्स के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, एटॉमिक और न्यूक्लियर रिसर्च में भी इसका काम आता है, होलोग्राफी में मेजरमेंट, जब भी हमको बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम लेज़र का हेल्प लेते हैं। और इसके एडवांटेजेस वापस वही है कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है और बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट्स हमको इससे मिल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इसका फिफ्थ एप्लीकेशन, मिलिट्री एप्लीकेशन, यानी कि हम लेज़र्स का यूज़ डिफेंस सिस्टम्स में भी करते हैं। डिफेंस सिस्टम में किस तरह से करते हैं? हम रेंज को फाइंड करने के लिए कि हमको मिसाइल कहाँ डालनी है, मिसाइल की गाइडेंस के लिए, हमको टारगेट को ट्रैक करने के लिए, नाइट विजन सिस्टम्स बनाने के लिए। एंड अगेन इसका एडवांटेज यही है कि बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स हमको इससे मिलता है। सिक्स्थ एप्लीकेशन हमारी आती है एंटरटेनमेंट एंड डिस्प्ले के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लेज़र्स जो होती हैं इसको विजुअल इफेक्ट्स और डिस्प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। लेज़र लाइट जो के शोज़ किए जाते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, बारकोड स्कैनर्स होते हैं, सीडी डीवीडी प्लेयर्स भी बहुत सारे आते हैं। सेवेंथ एप्लीकेशन आती है सर्वेइंग और कंस्ट्रक्शन में। जो लेज़र होती है वो बहुत अच्छा अलाइनमेंट देती है, बहुत अच्छा मेजरमेंट वर्क इससे किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमको लेवल मेजरमेंट करना है, हमको टनल की अलाइनमेंट करनी है, तो ये बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको प्रॉपर एक्यूरेसी और अलाइनमेंट से करा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो डिस्टेंस मेजरमेंट वगैरह में ये बहुत ज़्यादा काम आती है कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे। तो लेज़र्स जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल पार्ट बन चुका है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। क्यों? क्योंकि इनकी हाई इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पास पास ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। ये कोहेरेंट होती है, मतलब इसकी सिंगल वेवलेंथ रहती है, सिंगल फेज में होती है, मोनोक्रोमैटिक नेचर होता है और डायरेक्शनैलिटी भी होती है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो होती है ये वाइडली यूज होती है मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज में, कम्युनिकेशन, डिफेंस रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट में, एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। थैंक यू सो मच।